जेसीएम की जो टीम है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, हम पूरी टीम को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो अकेले का अगर हम कहेंगे तो बेईमानी होगी। और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमारे जेसीएम की टीम ने बहुत अच्छा महिलाओं को जो एक सोच रखी है महिलाओं की तरफ से, बिल्कुल खुले दिल से रखा है उन्होंने। और उन्होंने हमारी जो जितनी भी मांगे हमारी थी महिलाओं की, वो उन्होंने उसमें रखी, सारी मांगे जो आपने दी थी वो सब मांगे रखी गई हैं हमारी। तो हमें बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आशा करूँगी अपने फाइनेंस मिनिस्टर सर मैडम से भी कि वो इस पर ध्यान दें। और जो हमारी पे कमीशन की अध्यक्षा हैं, और उनसे भी मैं मांग रखना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि हम महिलाओं की जो भी मांगे हैं उसमें से कटौती ना करें। ये मैं आशा करती हूँ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ AIRF की जो महिला विंग है उनकी नेशनल चेयरपर्सन कॉमरेड प्रवीणा सिंह मैम, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। ये जो 8वें वेतन आयोग के लिए जो गया है यहाँ से सबमिशन जेसीएम की तरफ से, तो उसमें महिलाओं के बारे में बड़ी अच्छी बात है कि इस बार गया है। जी। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ में उनकी पूरी कमेटी को भी देना चाहूँगी धन्यवाद कि उन्होंने सबने मिलकर इस मेमोरेंडम को तैयार किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने पे कमीशन आए, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हम महिलाओं को भी एक यूनिट में माना गया। तो ये भी बहुत मतलब एक हमारे गौरव की बात हुई कि हम महिलाओं को भी एक जो इक्वलिटी की जो भावना हमने, वो इक्वल की जो भावना होती थी हमारे अंदर कि हम पुरुषों से कम नहीं, तो वो इस 8वें के पे कमीशन में जो अपनी जो रखा है हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने, उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। और ये आप भी चूंकि काफ़ी बाहर जाती हैं, विदेशों में सेमिनार में जाती हैं, और वहाँ पर हमने देखा कि जो आपके स्टेटमेंट्स आते थे जो ऑफिशियल मैगजीन वगैरह है उसमें आपको लिखती हैं इक्वालिटी की, तो क्या आपने तो नहीं महिला विंग की तरफ से भी यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया था क्या इसको लेकर? हाँ बिल्कुल दिया था हमने। हमारा जो अभी पिछला AGM हुआ उसमें हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा था कि हम लोगों को भी एक इक्वलिटी की भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए, जैसा कि लोग कहते हैं कि इक्वल है तो जब हम देने की बारी आती है तो क्यों नहीं दिया जाता है। तो लेकिन इस 8वें पे कमीशन में हम लोगों को एक यूनिट, जो एक पुरुष के बराबर यूनिट हमें भी माना गया। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। दूसरी जो हमारी और भी पुरानी मांगे थी जैसे चाइल्ड केयर लीव की, तो उसको भी हमने कहा है कि जो हमारा 20% की जो वेतन में से कटौती होती है उसको ना करके हमें पूरा दिया जाए। साथ ही हमने एक डिमांड और भी हमने मेमोरेंडम दिया था अपने महिलाओं की तरफ से कि जो हमारे एक मंथली जो हमारी एक सिकनेस होती है उसके बारे में भी हमने 3 दिन की छुट्टी उसमें कहा है, जो कि मेमोरेंडम में डाला गया है। और बाकी एक मेडिकल इशू के लिए भी दिया गया है। इवन हमारे पेरेंट्स की देखभाल के लिए भी हमको 45 दिन की 2 महीने की छुट्टी मांगी गई है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम हमने मेमोरेंडम में दिए थे अपने, उसको भी उन्होंने डालने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि हमारा जो जेसीएम की जो टीम है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, हम पूरी टीम को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो अकेले का अगर हम कहेंगे तो बेईमानी होगी। और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमारे जेसीएम की टीम ने बहुत अच्छा महिलाओं को जो एक सोच रखी है महिलाओं की तरफ से, बिल्कुल खुले दिल से रखा है उन्होंने। और उन्होंने हमारी जो जितनी भी मांगे हमारी थी महिलाओं की, वो उन्होंने उसमें रखी, सारी मांगे जो आपने दी थी वो सब मांगे रखी गई हैं हमारी। तो हमें बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आशा करूँगी अपने फाइनेंस मिनिस्टर सर मैडम से भी कि वो इस पर ध्यान दें। और जो हमारी पे कमीशन की अध्यक्षा हैं, और उनसे भी मैं मांग रखना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि हम महिलाओं की जो भी मांगे हैं उसमें से कटौती ना करें। ये मैं आशा करती हूँ। तो देखिए, ये थी हमारी खास बातचीत, और आप मैडम की बात सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से
मतलब ये अगर कुछ यानी कि महिलाओं को जब ये पता चलेगा कि उनके लिए जो अब तक नहीं सुधार किया गया था, जो पुरुष है उसकी फैमिली यूनिट उसमें 0.1 उसका वैल्यू होता था, जबकि जो पत्नी है जिनको आधा अंक कहते हैं, बराबर कहते हैं, उनका उनसे कम हुआ करता था, उसको जो है इस बार बराबर करके रिकमेंडेशन जेसीएम की तरफ से गया है, जिसके बारे में मैडम ने अपने खुशी का इजहार किया और धन्यवाद भी दिया। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में बड़ी अच्छी खबर है, जो अब तक नहीं हुआ, जो इस बार करने की सरकार से मांग करने की कोशिश की गई है। बाकी मैडम ने कहा है कि चूँकि 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन भी महिला हैं, वित्त मंत्री भी महिला हैं, तो इनको उम्मीद है कि शायद उनकी ये मांग मान ली जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।